50 किलोमीटर के स्कूलों में सारे अध्यापक, मैडम खास कर डरी हुई है, हर स्कूल की मैडम डरी हुई है कि क्या मैं बच्चे को कुछ कह सकती हूँ। 9 से 12 तक बच्चे आपको पता है बड़े होते हैं, हमारे से भी ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं 6-6 फुट के, तो उनको अगर एक थप्पड़ मार दिया तो मैडम 10 बार ही सोचेगी, स्कूल से बाहर निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। बिल्कुल उन्हें धमकी दे रहे हैं सर, वो उन्होंने धमकी दी है साहब, आपने इंस्टाग्राम पे देखा नहीं है, बोला अब आपका तो कर दिया काम, आपके बच्चे की बारी है, इतने मांग रहे हैं। तो वो टीचर भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उस स्कूल में जो और भी है, तो भी तुम्हारे साथ भी ऐसे कर सकते हैं। तो गुरु को जब तक उसकी छड़ी वापस नहीं दी जाएगी तब तक हम समाज का नवनिर्माण नहीं कर सकते। पूरा का पूरा हरियाणा 16 तारीख को जो है ना बंद रखेगा, चाहे छोटा बड़ा कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूल 16 तारीख को इस रोज बंद रहेंगे। तो पुलिस वाले बता रहे हैं उनके कोई शिकन ही नहीं है, यानी कि वो मार के उनको कोई अफसोस ही नहीं है, उन्होंने तो बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया, यानी कि ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी गैंग, ऐसा माहौल जो है ना क्रिएट जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे माहौल को रोकने के लिए सरकार एक्ट बनाए और इसको जो है ना जघन्य अपराध के अंदर घोषित करे, और ये नाबालिग के नाम पे उनको छोड़े मत, जो नाबालिग है और काम कितना गलत किया उन्होंने, तो नाबालिग का चक्कर में उनकी जो है ना सजा वगैरह कम कर दे तो डर पैदा नहीं होगा उन बच्चों में, जो और बच्चे इस तरीके के माहौल पैदा कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जघन्य अपराध में शामिल करे उसको और हमारी सुरक्षा के लिए एक्ट बनाए, कोई ना कोई काउंसलिंग पुलिस की कराए। और इसके लिए जो अभी बताया गया कि पूरा का पूरा हरियाणा पूरा रोष में है, पूरा चिंतित है, आज समाज पूरा चिंतित है कि किस प्रकार से पढ़ाई हो, किस प्रकार से जो है ना स्कूल में हम अच्छा माहौल रख पाए। अच्छे माहौल को रखने की तो स्थिति रही नहीं, जो है ना आप अनुशासन के लिए उनको बोल रहे हो, उनके बाल ठीक रख के आओ, तुम पढ़ाई करो, तो इसके लिए आप जो है ना चाकू मार रहे हो। तो ऐसी स्थिति जो है ना इसके लिए हम चाहते हैं कि रोक लगे और हम उसके लिए पूरा का पूरा हरियाणा 16 तारीख को जो है ना बंद रखेगा, चाहे छोटा बड़ा कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूल 16 तारीख को इस रोष रूप बंद रहेंगे। और सरकार यदि ठोस कदम नहीं उठाती है उनके प्रति और कोई ना कोई हमारे एक्ट नहीं बनाती है तो पूरा चाहे हमें इसके लिए रोष प्रदर्शन करने पड़े। अभी तो हम ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उसके बाद हम सरकार से अगर कोई बड़े स्तर का भी आंदोलन हमें करके जो है ना हमारी जो समस्या है इसका समाधान करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। मृतक के जो परिजन अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल उन्हें धमकी दे रहे हैं सर, वो उन्होंने धमकी दी है साहब, आपने इंस्टाग्राम पे देखा नहीं है, बोला अब आपका तो कर दिया काम, आपके बच्चे की बारी है, इतने मांग रहे हैं। तो वो टीचर भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उस स्कूल में जो और भी है, तो भी तुम्हारे साथ भी ऐसे कर सकते हैं। कौन नहीं डांटता, हम खुद शिक्षक हैं, कोई ना कोई कमी बच्चा करता है तो सभी डांटते हैं, उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको आप ये स्थिति पैदा कर दो। सर ऐसे बच्चों को अगर पुनिशमेंट या सजा नहीं मिली तो हर स्कूल में ऐसे बच्चे पनपेंगे और समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक होंगे। खासकर ग्रामीण अंचल में बच्चे क्या कर रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति हो रही है, माँ बाप से बाहर जा रहे हैं। तो गुरु को जब तक उसकी छड़ी वापस नहीं दी जाएगी तब तक हम समाज का नवनिर्माण नहीं कर सकते। और जो ये ग्रामीण अंचल में बांस में जो घटना घटित हुई है, ये तो इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो क्रम क्षेत्र है हमारा, जैसे हमारे सैनिक सियाचिन बॉर्डर पर लड़ते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, इसी प्रकार ये प्रिंसिपल साहब भी लड़ते लड़ते बच्चों को शिक्षा देते देते शहीद हुए हैं, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। जैसा कुंडू साहब ने कहा, कम से कम 1 करोड़ की सहायता दी जाए ताकि उस परिवार को थोड़ी बहुत सांत्वना मिले और अश्योर करे सरकार कि वो आने वाले समय में सारा हरियाणा के स्कूल तो साथ में है, सरकार भी उनके साथ में जाए और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं वो जाके उनको सांत्वना दें, ताकि दूसरे स्कूलों में जो डर का माहौल बना हुआ है, खासकर आसपास के स्कूलों में 50 किलोमीटर के स्कूलों में सारे अध्यापक, मैडम खासकर डरी हुई है, हर स्कूल की मैडम डरी हुई है कि क्या मैं बच्चे को कुछ कह सकती हूँ। 9 से 12 तक बच्चे आपको पता है बड़े होते हैं, हमारे से भी ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं 6-6 फुट के, तो उनको अगर एक थप्पड़ मार दिया तो मैडम 10 बार ही सोचेगी, स्कूल से बाहर निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। तो ये तो हम सरकार से अपील करते हैं कि इन बच्चों को जो बड़े अपराधी प्रवृत्ति की सोच रखते हैं उनके हिसाब से इनको सजा दी जाए, न कि उनको छोटे बच्चे समझ के छोड़ा जाए। नहीं तो शिक्षा का प्रचार ग्रामीण अंचल में जो हमारे प्राइवेट स्कूल आपके सामने बैठे हैं, सारे हरियाणा के शहरों की पढ़ाई होती थी, लेकिन ग्रामीण अंचल में हमारी लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। 20 साल पहले आप इतिहास उठा के देख लो, आपके न्यूज़पेपर उठा के देख लो, कम से कम लड़कियां आती थी।
अब हमारी जो मेरिट आती है, आप बोर्ड की, सीबीएसई की, हरियाणा बोर्ड की मेरिट उठा के देख लो, जो टॉप 100 बच्चे होंगे तो लगभग 80% लड़कियां हैं जी, 80%। वो कहां से पैदा हुई हैं? वो इन प्राइवेट स्कूलों से, ग्रामीण अंचल के प्राइवेट स्कूलों से। इसलिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं, अगर हमने हमारे देश को, हमारे नौजवानों को बचाना है तो इस प्रकार के जघन्य अपराध जो बच्चे करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि और बच्चे 1000 बार सोचे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मैं सर बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। और ग्रामीण अंचल के स्कूल भी, जैसे सभी ने कहा, 16 को लगभग क्रैच वगैरह, हम कोचिंग सेंटर भी लगभग बंद करवाएंगे। इस रोष प्रदर्शन करेंगे और उस परिवार को हम सांत्वना देंगे कि हम आपके पीछे हैं। एक और पक्ष, जैसे इतनी बड़ी घटना होगी तो कोई और ठेके खुलवाना है, पता नहीं सरकार क्या कर दी। एक प्रतिनिधि ने भी कोई अफसोस प्रकट नहीं करा भाई इस अध्यापक के प्रति, पक्ष का और सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। यानी कि क्या मायने हैं जब उनके अंदर इस तरह की भावना तक भी नहीं है, तो हम क्या खड़े हैं? ये देख लो आप, उनकी एक बार स्टेटमेंट नहीं आई किसी। देखिए, कानून व्यवस्था का तो मुद्दा है ही, लेकिन ये मुद्दा एक सामाजिक सरोकार का भी है कि एक कैसे एक समाज का निर्माण हो रहा है कि जहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले 9th क्लास के बच्चे ने जब गोली चलाकर, यही सात रोड की घटना थी, एक बच्चे का मर्डर किया। हम लोगों ने कितनी गंभीरता से उसको लिया, क्योंकि हमने बच्चों का आपस में मामला समझ लिया। लेकिन हमने कहीं न कहीं ये नहीं सोचा कि ये जो हिंसात्मक रवैया आ रहा है बच्चों के अंदर, और इस लेवल के बच्चों के अंदर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। आज देखिए, अभिभावक मंच जगह जगह बने हुए हैं। कई बार बहुत सारे मुद्दों के लिए अभिभावक मंच आगे आते हैं, ठीक है, लेकिन आज इस मुद्दे के लिए कहीं भी, इतने दिन हो गया घटना, कहीं अभिभावक मंच नहीं दिख रहा है। उसके बाद मीडिया जगत की भी जिम्मेदारी है। जब वो घटना हुई तो उस घटना के बाद हमारे शहर के किसी प्रतिष्ठित अखबार ने बाकायदे इसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन रखा कि इसमें मामला क्यों हो रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे में देखिए, हम सिर्फ सरकार को ये जिम्मेदारी देकर अगर हम टाल देना चाहेंगे और हम इसको सामाजिक सरोकार से नहीं जोड़ेंगे तो शायद हो सकता है कुछ दिन तो माहौल गर्म रहेगा, कुछ दिन मामला चलेगा, लेकिन बाद में नहीं होगा। दूसरी मेरी मीडिया बंधुओं से ये भी अपील है कि जैसे हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम टीचर अपनी छड़ी वापस मांगना चाहते हैं, चलिए हमें आप वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कई बार स्कूलों में कोई छोटी सी घटना हो जाती है फिजिकल पनिशमेंट की बच्चों की, उसको मीडिया के द्वारा भी इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि आप समझिए कि एक स्कूल संचालक, एक टीचर अपने आप को एक अपराधी समझने लगता है कि भाई ऐसे अखबार न्यूज में ये चीज़ें छपती हैं। कम से कम मतलब छोटी सी बात को भी बहुत बार ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अब क्या करें सर, हमारे हाथ बंध गए, तो ऐसी जो घटनाएं हैं, ये परिणाम स्वरूप ये चीज़ें होना ही होना है। तो हम कहीं ना कहीं आज 2-4 दिन इन बातों को देखिए, हम लोग एक दिन बंद का अवकाश घोषित करेंगे, हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, 2-3 दिन मामला चलेगा, लेकिन कहीं ये सोचने की जरूरत है कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं और हमारे जस्ट आसपास हो रही हैं। 2 घटनाएं हो गई, एक सात रोड में घटना हो गई, भाई बच्चे का नेचर तो वही, गोली तो चली टीचर के बदले बच्चे पर चली, और आज ये बच्चे के द्वारा ये हुआ। तो अगर हम लोग सभी लोग पूरी तरह से अगर आगे आकर के और इसके बारे में गहनता से और गंभीरता से चर्चा नहीं करेंगे तो शायद ऐसी घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति हो सकती है, जिसकी हमें चिंता है और हम लोग समाज में आगे आकर इसके बारे में चिंतित हैं, और हम पूरी मीडिया जगत से चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी इस चिंता में अपनी भागीदारी निभाएं। डिप्टी साहब से हमारी बात ये हुई थी, भाई स्कूल के अंदर भी सुरक्षा जो है कर्मियों को रखा जाएगा, और एक मैडम जो वीडियो के अंदर जिसको धमकी दी गई है 10 लाख रुपए की और उसके बेटे को उठाने की, वो एक मैडम है उस स्कूल की। स्पेशल हमने ये रिक्वेस्ट किया था श्रद्धांजलि सभा जब नारनौंद के अंदर हुई डिप्टी साहब से कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन स्कूल के अंदर तो सुरक्षा मुहैया करवा दी गई थी, लेकिन उस मैडम को जो है जिसके जीवन के ऊपर इतना बड़ा कष्ट है, उसको जो है धमकी मिली हुई है, अभी तक जो है उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। तो मैं आपके माध्यम से जो है प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जो है एक टीचर है जिसकी जो है जान की धमकी जो है दी गई है, उसको अभी तक कहने के बावजूद, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है, तो तुरंत प्रभाव से जो है सुरक्षा मुहैया जो है करवानी चाहिए। इसलिए हम जो है प्रशासन की उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं।